राधे राधे एवरीवन, आप देख रहे हैं सीरियल स्यापा, जहां पे मिलती है आपको आप ही के फेवरेट शो से जुड़े इंटरेस्टिंग अपडेट। आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि ऋषि भृगु ध्यान कर रहे होते हैं और अपने सामने श्रीनिवास को देख कर के बहुत प्रसन्न होते हैं। जब ध्यान समाप्त हो जाता है तब श्रीनिवास से पूछा जाता है कि वो यहाँ क्या कर रही हैं। श्रीनिवास कहते हैं कि दरअसल आप जानना चाहते थे कि मैं आधी रात आपके घर क्या कर रहा था, तो मैं वही बताने आया हूँ। दरअसल 2 लोग आपके घर में घुसने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन मेरा पीछा करने के बाद खुद में वो लोग महल की ओर मुड़ गए। ये बात सुनकर ऋषि भृगु श्रीनिवास को लेकर के कहीं जाने लगते हैं। इधर पद्मावती काफ़ी ज़्यादा चिंता में डूबी होती हैं और कहती हैं कि यदि पिताश्री ने मुझसे पूछ लिया कि मैं आधी रात श्रीनिवास के साथ में क्या कर रही थी, तो मैं क्या जवाब दूंगी। और तभी वहाँ पर दिखाया जाएगा कि जो ऋषि भृगु हैं वो श्रीनिवास को लेकर के घर पहुँच जाते हैं और सामने भार्गवी होती हैं, जिन्हें आवाज़ देकर के ऋषि भृगु बुलाते हैं। भार्गवी ये देख कर के सोच कर डर रही होती है कि कहीं पिताश्री ने कल रात्रि के बारे में श्रीनिवास से कुछ पूछ तो नहीं लिया, जिसकी वजह से वो क्रोध में हो। और यहाँ पर भार्गवी बार बार श्रीनिवास की ओर देख रही होती है और वो ऋषि भृगु के पीछे से पद्मावती और उनकी बात से रिलेटेड जैसी ही चीज़ें कर रहे होते हैं और भार्गवी को इशारों ही इशारों में परेशान कर रहे होते हैं, जिसे देख कर ऋषि भृगु कहते हैं कि क्या हुआ, तुम श्रीनिवास को क्यों देख रही हो। तो यहाँ पर ऋषि भृगु कहते हैं कि जब तक श्रीनिवास तुमने जो कुछ मुझे बताया है वो भार्गवी को बताओ, जब तक कि मैं हवन सामग्री को एकत्रित कर लूँ, क्योंकि नटराज मंदिर में जाने पर हमें वो हवन सामग्री लगेगी। ये सुनकर के ऋषि भृगु अंदर चले जाते हैं और श्रीनिवास से भार्गवी को सब कुछ बताने के लिए कहते हैं। जैसे ही भार्गवी और जो श्रीनिवास है वो आपस में बातचीत करना शुरू करते हैं, यहाँ पर दोनों कल रात से हुई मुलाकात के बारे में बातचीत करते हैं। और अपकमिंग एपिसोड में ये भी दिखाया जाएगा कि जो वासुदेव ने सेवक भेजे होते हैं अपने, उनसे उनका जो मित्र है वो बात कर रहा होता है और कहता है कि तुम लोग अब कुछ समय के लिए यहाँ से चले जाओ, क्योंकि अगर तुम्हें किसी ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी और जब तक मैं ना कहूँ तब तक बाहर मत निकलना। इधर पद्मावती नटराज मंदिर में वेट कर रही होती है श्रीनिवास का और उसी के बारे में सोच रही होती है। सब कुछ ज्ञात हो जाने के बाद में जो ऋषि भृगु हैं वो भार्गवी और श्रीनिवास को लेकर के महल की ओर जाने लगते हैं और कहते हैं कि हमें ये सब कुछ राजा अक्षत को बताना होगा, क्योंकि हमें ये उनकी प्रजा और उनकी सेफ्टी के बारे में सवाल है। और ये सोचकर के सभी को लेकर के वो महल पहुंच जाते हैं, जिसके पश्चात दिखाया जाएगा कि भार्गवी और श्रीनिवास को बाहर रोक दिया जाएगा और ऋषि भृगु अंदर जाएंगे राजा से बात करने के लिए, जिसके बाद में सभी लोग प्रतीक्षा कर रहे होंगे कि कब उनका नंबर आएगा और वो अंदर जाकर के सभी बातों की पुष्टि करेंगे। इधर दिखाया जाएगा कि जो पद्मावती हैं वो बात कर रही होती हैं अपनी सेविकाओं से और कहती हैं कि श्रीनिवास जैसे ही आए उसे यहाँ पर बुलाया जाए। और यहाँ पर वासुदेव का जो मित्र है वो सब पर नज़र रखा रहा होता है। जैसे ही पद्मावती के पिताश्री पर ऋषि भृगु का संदेश पहुंचता है, वो दोनों आपस में बात करते हैं और वो बताते हैं कि आप ही के कुछ राज्य के लोग मेरे घर में आधी रात को घुसने का प्रयास कर रहे थे, आखिर इसका क्या मतलब है। और यहाँ पर राजा आकाश को पद्मावती पहले ही बता चुकी होती हैं कि वो श्रीनिवास से आधी रात मिलने गई थी। और उसके बाद में श्रीनिवास को बुलाया जाता है और यहाँ पर वो कहते हैं कि जितने भी गुप्तचर हैं आप उनको बाहर बुलाइए, मैं उनकी शक्ल देख कर के आइडेंटिफाई कर लूँगा कि आपके घर में कौन प्रवेश कर रहे थे। राजा अक्षत के कहने पर महल में काम करने वाले सभी गुप्तचरों को बुलाया जाता है और जिसके पश्चात जो वासुदेव का मित्र होता है वो ये देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा रहा होता है और इधर वासुदेव महल की ओर लौट रहा होता है। और यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। ऐसी मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।